गुरु का काम मनुष्य को भगवान के सम्मुख करना है, ना कि अपने सम्मुख करना है। जैसे लोक के संबंध हैं, माता है, पिता है, पुत्र है, पत्नी है, भाई है, भतीजा है, अन्यान्य जो भी लोक के संबंध हैं, उस जैसा ही एक संबंध हमने यदि और जोड़ लिया तो ये एक प्रकार का एक बंधन हमने और बढ़ा लिया है। क्योंकि संसार के जो भी संबंध होते हैं वो बंधन के रूप में हमको प्रतीत होते हैं, और भगवान का जो पथ है, भगवान का जो भजन है, ज्यादातर उससे हमको विमुख करते हैं। यदि ऐसे ही कोई गुरु का वेश धारण करके हमारे जीवन में आता है, हम उसके पास अपने कल्याण की कामना से जाते हैं, प्रत्युत वो हमारा कल्याण ना करके कल्याण में एक और बाधा बन जाता है। क्योंकि लोक संबंधों में जब हमें कोई पीड़ा होती है तो हम उसका प्रतिकार करते हैं, और प्रतिकार करके सच्चे गुरु की तलाश में हम जाते हैं। जब हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है, जब सांसारिक भोग विषयों से हमको एक विरक्ति पैदा होती है, तो हमारा मन उस सत्य में अनुरक्त हो पाए, उस भागवत विधान में अनुरक्त हो पाए, परमात्मा के पथ में अनुरक्त हो पाए, तो ऐसा यदि हमको कोई मार्गदर्शन कर पाए तभी वो हमारा सार्थक गुरु है। नहीं तो हम अपनी प्यास लेकर के जाते हैं और हमको वो एक और सांसारिक संबंधों जैसा एक और संबंध हमको दे देता है। संसार में तो प्रत्युत हम उसका विरोध भी कर लेते हैं, प्रतिकार भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ भावना के वशीभूत होकर के हम विरोध भी नहीं कर पा रहे और एक बंधन हम और जोड़ लेते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कोई है तो वो हमारा गुरु नहीं हो सकता, और वास्तविक जो गुरु होता है उसे किसी संसार के व्यक्ति की गरज नहीं होती है। जो आपसे आपकी धन की चाहना करता है, जो आपसे आपके सेवाओं की चाहना करता है, आपको चेला बनाना चाहता है, तो वो आपका कल्याण नहीं कर सकता है।